तो बाहरी लोग इतना क्यों अंदर बुला रहे कि अभी भी जो बाहर के कई नेता बुला के उनका टिकट दी गई नहीं। अभी नवीन जिंदल को एक दिन में रात को बुला के सुबह टिकट दे दी, रणजीत चौटाला को शाम को ज्वाइन करा सुबह टिकट दे दी। नवीन जिंदल को पहले बीजेपी सुना रही थी कि भाई घोटालेबाज है, उसे शाम को ज्वाइन करा दिया, सुबह टिकट दे दी। ईडी ने तो कुआ देश का मारो बिंडे खंस खंस के तड़के पासवर्ड दे देगा। कौन बेचती जो रेडी यहाँ पे इसमें पे कुआ थी 2 केले 1 फ्री, 1 केले 1 फ्री। लोकसभा चुनाव की गर्मागर्मी के बीच आज जींद विधानसभा में एक रैली की जा रही है। रैली भाजपा द्वारा की जा रही है, जिसके मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश सहल है और आप बांगर मंच देख रहे हैं। आइए जानते हैं लोगों से कि कैसे विधायक जी और यहाँ के मुख्यमंत्री लोगों के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में क्या कुछ रहेगा। वह दुकान बंद हो ली। अगर बीजेपी इतनी मजबूत है तो बाहरी लोग इतना क्यों अंदर बुला रहे कि अभी भी जो बाहर के कई नेता बुला के उनका टिकट दी गई। ऐसा है, उन्होंने कहा अगर बदमाश न मारने खातर तो बदमाश से चाहिएगा, आम आदमी थोड़ा न चाहिएगा। और जो आए थे उनकी क्या चाली है, कुछ नहीं चाली, सिर्फ अरवन टसक टसक के बेचारे भाज भी गए इसमें। नहीं, अभी नवीन जिंदल को एक दिन में रात को बुला के सुबह टिकट दे दी, रणजीत चौटाला को शाम को ज्वाइन करा सुबह टिकट दे दी। इतनी जल्दबाजी में क्या जरूरी है टिकट देने, और कोई है नहीं टिकट देने के लिए। ये भी एक सामाजिक दायरे को बढ़ाने वाले की बात है यार, कि भाई एक बात का है ना, बोलते हैं एक वोट है, उस वोट को खत्म करना होता है। कल ना जो आदमी कांग्रेस से या बीजेपी में आया है वो है, या उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनके विचार भी है ना जो बीजेपी प्रति देश के प्रति खुलेंगे। कल ना वो वहाँ से चले जाओ भाई, ये आ जाओ, मतलब कहने की बात है ना, एक बीजेपी बिल्कुल अपने आप को समेट के या संकुचित होकर के नहीं चलती। नवीन जिंदल को पहले बीजेपी सुना रही थी कि भाई घोटालेबाज है, उसे शाम को ज्वाइन करा दिया, सुबह टिकट दे दी। भाई जो है कोई आदमी है ना सवेरे का बुला और सांझ न घर आ जाओ, उन्हें कौन बुला को है, कोई बात को नहीं, यूँ भी ठीक हो जाएगा। और अभी भी ये आप जो घोटाले की बात कर रहे हैं वो जो कि तो है, उसके कौन से केस उठे उसमें थे, कोर्ट में थे उसके को, जिसका बीजेपी विरोध कर रही थी अब बीजेपी से समर्थन में आ गई। ये आप सही कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके कौन से केस उठ गए, वो तो न्यू की न्यू बात है उसकी। वो वहां रहता तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, उसका राइट है, वो बीजेपी से लड़ रहा है, कांग्रेस से लड़ रहा है, राइट है इलेक्शन लड़ने का। तो राइट तो अरविंद केजरीवाल का जिसका बीजेपी विरोध कर रही है कि उसके ऊपर भी एलिगेशन तो फिक्स नहीं हुए ना। उसको वो तो जेल में एलिगेशन तो कोर्ट ने लगाना है, हर कोर्ट उसको प्रूव करेगा। मेरे कहने से थोड़े विरोध कुछ नहीं, उसके तो करे और कर्म आगा रहे हैं। उसका तो जो गुरु था ना वो अपना था अन्ना हजारे, उसने कह दिया अकबर ने मेरे ती धोखा दिया, ये किसी का हो नहीं सकता। जो आदमी सरेआम नू को है अकबर मैं अपने बच्चा ही कसम खाऊं हूँ कांग्रेस में निकले नहीं जाऊंगा, और वो कांग्रेस के गठबंधन करे, वो देश का क्या होगा। जो आदमी अपने भड़काएगा नहीं हो सकता, वो देश का क्या होगा। मतलब ऐसे जेल में डालना ठीक है और है जमा सही करे। आरिफ पे तो और आगे भी नंबर है, उसने तो भीतर बढ़ दे, उसके 2 जने बाहर रह रहे थे, दोनों का और नाम ले दिया। उन्होंने हमने क्यों फंसावा है, ओड़ा तो जो भी अंडी पक्का है ना, जो भी बोल रहा है अकबर नू कर दिया वो भीतर जाओ है। नहीं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनको कोर्ट ने ये कह के छोड़ दिया कि ना इसके ऊपर कोई एलिगेशन सिद्ध हुआ है, ना इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। वो जमानत पे है। हाँ, जमानत पे जमानत के ऊपर है, उसका जमानत इसलिए दी है ना। उसका प्रोसेस है यार। अगर उसने मेरे कमेंट से कुछ नहीं बढ़ता, मैं कर रहा हूँ, कोई आर्गुमेंट्स दे रहा हूँ, कुछ नहीं है। चाहे मैं दे लूँ जाके, चाहे वो भाई दे लो, चाहे केजरीवाल दे लो, चाहे यू नवीन जिंदल दे लो, वो कोर्ट में दे दो और अपना आपने प्रूव करे वैसे। ओके, बीजेपी है ना, अपना संविधान। बीजेपी किसने कह रही है तुम गलत है, तुम फलाना है, किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगे है, वो कोर्ट में जाकर के उसने कोई बेल तक नहीं मिलती, तो वहाँ बात जाके खड़ी हुए है। जिस लड़के जिस बंदे के ऊपर एलिगेशन लगा था जहाँ भाई शराब का घोटाला किया है, वो जेल में था, उसने 55 करोड़ रुपए बीजेपी के खाते में डाल दिए बॉन्ड के जरिए, और उसी दिन नेक्स्ट डे उसका बेल मिल गई। उसके ऊपर क्या कहोगे? ये बात है ना, वो तो चंदा है, चंदा तो तुम भी दे रहे हो, मैं भी दे रहा हूँ, चंदा सारे दे रहे हैं, सारे इतना अच्छा सहयोग कि इसका 55 करोड़ दिया और अगले दिन इस बात में सुनो मेरी बात, इस बात में तो कोर्ट आ गई, वो तो कोर्ट से पूछो जी इनको बेल क्यों दे दिया आपने।
और इनको क्यों दे रही है? नहीं फिर ईडी ने उसका विरोध नहीं किया ना, किसका? उसका लड़के ने उसका विरोध नहीं किया ईडी ने उसके भाई। ऐसा है जी, जो आदमी है बड़े बड़े ना गाहकों के। मोबाइल फोन का है ना अपना पासवर्ड है कौन बतांदा, और कम से कम 7-8 फोन तो है ना उसका जो शिक्षा मंत्री था उसने फूक दिए हुए हैं। ईडी ने तो कुआ दे इसका मारो बिंडे खंस खंस के तड़के पासवर्ड दे मैं देगा। तो कैसे हाँ, फिर ये बात आ गई ना, मेरे कैसे फिर वाहो ये लोकतंत्र है, इसमें या जाती है वह या न्यू याद आ रही है। ये जड़ा है संविधान ना। की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना उसका बेनिफिट है, अगर ये जमानत मिलकर बाहर आ जाए हुए। कह सकते नहीं, वो तो संवैधानिक हक है, कोई भी आ सकता है, पर बात ये है अगर उनके पास ट्रायल चला भी नहीं उनका अभी तक, 2-2.5 साल से वो जेल में, उनके ऊपर ट्रायल नहीं चला अब तक। ट्रायल नहीं चला, ये जो पकड़ के लेगा मुश्किल था, ये बता दे तो कोई नहीं के पासवर्ड है, सारी वीडियोग्राफी होने लग रही है। जैन और इतने दिन तक भीतर पड़े हैं, किसी बात को कोऑपरेट को नहीं करे, ये तो कोर्ट देखेगी ना फिर। भाई तेरे मेरे कहने से नहीं बढ़ती। नहीं अब भाई, सुनो सुनो CID आड़ा थी आप दे दे। कोऑपरेट करने कह रहे हो, सिर्फ एक बंदे से बोलने से सबूत नहीं मिलते, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और ईडी तो बहुत पावरफुल है, इसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, सरकार टाइप में है वो सब। वो पावरफुल है तो उसने अपनी पावर की भी एक है ना, हर जगह एक वो है, दायरा है। बाउंड्री है, उस बाउंड्री तक ही पावर है उसकी, उसका न्यू को नहीं, उसका मतलब है ना भाई 3rd डिग्री टॉर्चर दे देगी उसको ईडी। नहीं, एक मैं आपको वो कह रहा हूं। बातों से उसको उस मैं चीज आपको पर ये कह रहा हूँ, एक बंदे के बोलने से तो ये उसने बोला है तो सबूत मिले नहीं, तो सबूत तो बाहर भी मिलेंगे ना कहीं फिर से। उसके बेस पे उनकी उस चीज को वहां बिठा रखा उसने, उस बेस पे तो भी भीतर गया बिठा है, रखा उस बात पर। बाहर जो सबूत मिले हैं। अगली बात को तो कोर्ट लेगी, कोर्ट अथॉरिटी देगी, वैसे अगली बात जो आपको चाहिए ये कोऑपरेट नहीं करे, आपने क्या करना है इसके साथ, वो तो कोर्ट बोलेगी। ऐसा है जी, बड़े बुजुर्ग क्या कर दे, अगर जो यहाँ दारू है ना आपने खराब कर देगी, हमने नहीं बेरा था यहाँ पार्टी ने खराब कर देगी। शराब तो हर सरकार बेचती है, वो तो अलग बात है। लू कौन बेचती जो रेडिया पे इसने पे कुआई थी 2 केले 1 फ्री, 1 केले 1 फ्री। लू कौन उसने बेचती? सरकार का लॉस कराया, देखो सरकार का कमीशन घटा के ने डीलर का कमीशन बढ़ाया, मतलब उसके अंदर है ना सीधा सीधा है, ये देख रहे थे कि अपना बेनिफिट, पार्टी का बेनिफिट, उससे जो भी है वो उनकी कोर्ट के पाड़े की बात है तो वहां तक पहुंच रही है, कोर्ट में पहुंच रही है, ये तेरे मेरे शामी नहीं है, ये इतनी सी बात है। हरियाणा लोकसभा इलेक्शंस की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें बांगर मंच।